अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड है। आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होना चाहिए, मतलब कि आपको 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है ये, इसके मान निकालने हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 होता है √3/2। साइन 30 होता है हाफ और cos 60 भी होता है हाफ। √3 गुना √3 3, 2 इंटू 2 4, ये 1, ये 4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा। 3 + 1 दैट इज 4/4, कैंसिल होकर वैल्यू आएगा 1। तो इस पूरे की वैल्यू आई है 1। सेकेंड पार्ट में हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो 2 इंटू 1² प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर। दोनों ही सेम है, ख़त्म हो गया। 2 इंटू 1² 2, तो आंसर आया 2। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है हमें। cos 45 1/√2 होता है, sec 30 ये होगा 2/√3 और cosec 30 2 होता है। ठीक है, इसको 2/1 कर दीजिए। ये 1/√2 को रहने दीजिए ऐसे ही। यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा लघुत्तम, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे ये 2√3 हो गया। ठीक है, 1/√2 और ये ऊपर हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, तो 1 इंटू √3 √3, √2 इंटू 2 2√2 प्लस √3 इंटू √2 √6 होगा, 2√6। देखिए आप याद रखिए, √a इंटू √b ये होता है √AB, वही मैंने यहाँ पे लगाया है। √2 को √3 से गुना किया तो ये हो गया। तो क्या हमारा आंसर निकल गया? नहीं, इसे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो इरेशनल नंबर है ये नहीं होना चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, इसके साइन को चेंज करके, अगर ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए मल्टीप्लाई। √3 2√2 प्लस 2√6 है, तो गुना किससे करेंगे हम? 2√2 सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और नीचे उससे भाग भी दे देंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, -2√6। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। 2 √2 इंटू √3 √6 माइनस 2 √6 इंटू √3 √18। अब देखिए, अगर इसे a मानूँ इसे b मानूँ तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b², मतलब ये हो गया 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो √6 और ये जो √18 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 हो गया ये। 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 24। 2 √6, देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 को बाहर कर सकते हैं हम, तो 3√2 हो गया ये। 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3√2 माइनस √6 बटे -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर ये है 3√2 माइनस √6 बटे 8। फोर्थ पार्ट में इस पूरे का मान निकालना है, तो निकालिए। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, tan 45 1 होता है,
कॉसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कॉस 60 हाफ, कॉट 45 हाफ, सॉरी 1, ठीक है। हाफ प्लस 1, एक में हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ पे भी वही हो गया 3/2 प्लस 2/√3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो ये हो गया 2√3, तो ये हो गया 3√3 माइनस √3 से ये हो गया 4। यहाँ पे भी लघुत्तम 2√3 आएगा 2 से, तो ये 3√3 प्लस 4, तो 3√3 माइनस 4/2√3, और ये तो उल्टा हो जाएगा, तो 2√3 3√3 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया है कि दोनों नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ साइन को अपोजिट करके आपको गुना और भाग दोनों कर देना है। तो 3√3 माइनस 4 से मैं गुना कर रहा हूँ और उतना से ही मैं भाग भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो उसका मतलब स्क्वायर हो गया, ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अगर इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये 27 हुआ। 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये 27 है। 4 का स्क्वायर 16, 16, 4 टू 4 दूना 8, 24, ये हो गया 24√3। 27 माइनस 16 11 होगा, 13, 43 माइनस 24√3/11, तो इस पूरे का मान ये आएगा। फिफ्थ पार्ट में इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हमें, निकालते हैं। 5 cos 60 हाफ होता है, cos 60 का स्क्वायर है प्लस 4, सेक 30 2/√3 होता है, तो 2/√3 होल स्क्वायर। 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बहुत लोग मेरे से पूछेंगे हमने तो अभी पढ़ा नहीं है, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने जिस तरह से आपने आपके बुक में दिया उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला 1 हो गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5 1/2 का होल स्क्वायर 5/4 प्लस 4, 2 स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 5/4 16/3 माइनस 1। 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो गया, तो 15 64 माइनस 12, 79 माइनस 12 अपॉन 12, 67/12। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसको सॉल्व करना है और इसमें कौन सा ये आंसर होगा ये बताना है। तो हमें सॉल्व करना है 2 10 30 डिग्री। 10 30 होता है 1/√3,
बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो गया, 2/√3, 1 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3, 3 और 1 का एल्शियम 3, तो 3 प्लस 1, तो 2/√3, इसको उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 + 1 4, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, √3 से ये 3 √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो गया √3/2, √3 गुना √3 3 होता है, इसीलिए मैंने √3 को √3 से काटा तो √3 बचा, √3/2। अब देखिए इनमें से किसका मान √3/2 होता है, एक sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका ऑप्शन है ए, sin 60 डिग्री। पार्ट में हमें इसका वैल्यू निकालना है और बताना है इनमें से कौन सा इसके इक्वल होगा। तो 1 माइनस 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1045 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 0, 0/2 0, तो ऑप्शन क्या होगा, डी 0। थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, ये कब बराबर होगा, a के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। हमारे पास क्या है, sin 2a = 2 sin a, तो चेक करते हैं, पहले लेते हैं 0 डिग्री, a = 0 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं, अगर a 0 है तो sin 2 × 0 डिग्री, 2 × 0 क्या 0, मतलब sin 0 डिग्री, ये क्या होता है 0 होता है। राइट हैंड साइड निकालते हैं, 2 sin a, तो 2 sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0, तो 0, तो ये ट्रू होगा जब a 0 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, a 0 डिग्री। इस पूरे का मान इनमें से किसके बराबर होगा, तो पहले सॉल्व करते हैं। 2 10 30, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 1/√3 होता है, तो स्क्वायर, दैट इज़ 2/√3, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 हो गया। यहाँ पे 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, 3 हो गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे 2, ठीक है, 2 2 कैंसिल, √3 से ये √3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आया, तो इसमें से किसका मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, सी tan 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, a + b जो है वो > 0 है और < 90 है, मतलब 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। a जो है वो b से बड़ा है, a और b का मान हमें निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है कि tan a + b √3 के बराबर है, ठीक है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो जहाँ पे √3 है तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम tan a + b = tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। अब ये दोनों कौन बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों tan ही है, तो a + b 60 डिग्री है, ठीक है। इसमें आते हैं tan a - b, ये 1/√3 दिया हुआ है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो tan a - b = tan 30 डिग्री, मतलब a - b = 30 डिग्री, a - b 30 है, a + b 60 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो b भी कट गया, तो 2a = 90 डिग्री, 60 + 90, a = 90/2, मतलब 45 डिग्री, a 45 डिग्री है, ठीक है, a 45 डिग्री आया है,
और a प्लस बी 60 डिग्री है, अगर a प्लस बी 60 है और a 45 है तो b निकल जाएगा यहाँ से। b बराबर 60 माइनस 45 दैट इज़ 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री होगा और b का मान 15 डिग्री होगा। निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। ये सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो कोण ले लेता हूँ जिसका मान हमें पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि माना कि a जो है वो 30 डिग्री है और b 60 डिग्री है। ठीक है, पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। साइन a प्लस बी है तो जहाँ a है वहाँ पे 30 रख देते हैं और जहाँ b है वहाँ पे 60 रख देते हैं। तो 30 प्लस 60 90 हो गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट साइड में साइन a हमने 30 डिग्री माना है प्लस साइन b और b को हमने 60 डिग्री माना है। साइन 30 हाफ होता है और साइन 60 √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा 1 प्लस √3/2 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 1 आया। तो क्या ये बराबर हैं? नहीं। तो ये क्या है? असत्य है। सेकेंड पार्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, ये सत्य है। मैं पहले देख लेता हूँ इसे। मैं लेता हूँ साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री लीजिए, हाफ होता है, बढ़ रहा है मान। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 91 होता है। डिग्री को 1। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके कोण का मान बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है? सत्य है। थर्ड पार्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, गलत है। चेक कर लेते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 डिग्री हाफ और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है तो इस पूरे का मान जो है वो घट रहा है। तो ये क्या है? असत्य है। फोर्थ पार्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आता है। कह रहा है कि कोण कुछ भी हो, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। नहीं, ये असत्य है। मैं मान लेता हूँ, माना कि थीटा बराबर 0। थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा बराबर साइन 0 हो जाएगा। कॉस थीटा कॉस 0 जो कि 1 हो जाएगा। असत्य है। फिफ्थ, a बराबर 0 पे कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये सत्य है। कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं है। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।